अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिल से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। ये प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया था तो इसका मकसद एक तो यही था कि आपके जितने भी सवालात होंगे उनके सवालों का जवाब दूँगा। उसके अलावा वो तमाम लोग जिनको रूहानियत सीखने का बहुत शौक़ है, जिसको वो आम लफ्ज़ों में अमलियात कहते हैं, मैं उनको वज़ाइफ कहता हूँ। बहुत मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर यही होता है जिस भी चीज़ का वजीफ़ा या चिल्ला वो कर रहे होते हैं तो उसका उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो फिर क्या ऐसा किया जाए जिसके बाद उनको 100% रिज़ल्ट मिला जाए। एक मीडिया पर्सन के होने के अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोशिश की है कि मरते दम तक सीखता रहूं। कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूं। और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो फैलाने से और ज़्यादा बढ़ता है। इस इल्म के अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ है फैलाने से, बांटने से कम होती है। वाहिद चीज़ इल्म है जो बांटने से फैलता है। तो मेरी ज़ात ने जो कुछ सीखा, उससे फ़ायदा उठाया, उस आयात की तासीर ली। मैंने बेशक मुश्किलों से हासिल किया, इतनी आसानी से मुझे नहीं मिला, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनका मुझे 100% रिज़ल्ट मिला, मैंने इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल की बल्कि लोगों को सिखाया भी, बताया भी और बता भी रहा हूँ। उसके लिए पूरा प्रोग्राम शुरू किया कि आप भी कोई इस तरह की चीज़ जो आप चाहते हैं कि यह हमें पता लग जाए तो मुझे लिखेंगे, इंशाअल्लाह मैं वो आपको सिखा भी दूंगा। बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं कि जी इस बात पे भी अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो गया, ये वाला भी करके देखा तो इस पे भी 100% रिज़ल्ट मिल गया, ये वाला भी रिज़ल्ट मिल गया। और अहम बात जिसके लिए मैंने कहा ना, ये मकसद था इस प्रोग्राम को शुरू करने का, तमाम लोगों को वहम से निकालना, हकीकत पसंद बनाना और अल्लाह के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना। असल में ये जो प्रोग्राम है वो अल्लाह के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए मैंने शुरू किया था कि आपका अकीदा, आपका यकीन कामिल, आपका तवक्कल, आपका बिलीव इतना मजबूत बनाना है कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए बैठेंगे तो आपको उसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मैं ख़ुद इन बातों पे, जो मुख्तलिफ लोग इस तरह की बातें करते हैं, जादू टोना और ये फ़लाँ 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 बंदिश है फ़लाँ, मैं इन चीज़ों में ख़ुद बिलीव नहीं करता। प्रैक्टिकल इंसान हूँ, इसलिए कहता हूँ इन चीज़ों पे आपको भी बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी आयात जिनके पढ़ने से, जिनकी तासीर से आप कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा मकसद ज़िंदगी का जिसको हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी उनको पढ़ के अपनी उस मकसद को हासिल कर सकते हैं। एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा, ये जो कुछ आयात होती हैं, अल्लाह ताला के नाम हैं, इसमें आज़म हैं, कुछ सूरतें हैं, अच्छा उनका कुछ लोग बैठ के पहले कहते हैं हदिया दिया जाता है, वो क्या होता है? मैंने कहा दुनियावी लोगों ने उसको दुनियावी तरीके से, अच्छा एक बात मैं फिर से एक वाज़े कर दूं, मेरा मकसद किसी को ना गलत कहना है, ठीक सारे ही हैं, बहस में उलझना भी नहीं है, कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं वही बात करता हूँ जो पढ़ा, जो सीखा, जिससे 100% रिज़ल्ट मिला, सो मैं वो आगे उसी तरह उसको कर रहा हूँ। सो कोई इस पे, अगर इस टॉपिक पे आके मुझसे वो डिबेट करना चाहता है, बहस करना चाहता है, मैं माजरत कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात जहन नशीन कर लीजिए, मैं अक्सर कह भी देता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, वो ये दीन को बेचना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लफ्ज़ हदिया जो है वो उस तरह नहीं है जो लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हदिया इसका ये है कि जिसके इतने पैसे देने पड़ते हैं, इसके लिए ये करना पड़ता है, कुछ ऐसा नहीं। इस हदिये से मुराद ये होता है कि उस आयत की तासीर लेने के लिए, उस आयत का रिज़ल्ट लेने के लिए, कि अगर मैं पढ़ूँ, मिसाल के तौर पे, मैंने पहले भी एक आपको बताया
एक शुरू में जब सीखा था कि कुत्ता कहीं बहुत ज़्यादा भौंक रहा हो तो आप 7 दफ़ा पढ़ के उंगली पे यूँ करें, उसके बाद उंगली जैसे यूँ करेंगे वो भौंकना बंद कर देता है। सीखा और ऐसा हो गया। मैं जब भी पढ़ के इस तरह करता था वो भौंकना चुप कर जाता था। दोस्तों को भी दिखाया, वो कहते यार कैसे कर लेता है। मैं कहता हूँ क्या। तो उससे पहले क्या कुछ मुझे रूल सिखाए गए थे, ऐसे नहीं बता दिया गया था ये करें आप करें। तो हदिया क्या होता है, एक आयत को एक गिनती बता दी जाती है, उससे पहले उसको बेइंतहा पढ़ना। ये मैं आपको एक ऐसा राज बता रहा हूँ, इस अंदाज में आज आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, इससे पहले कभी नहीं आपने सुना होगा। ना ही पहली बात है ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जगह पे बैठ के जो 41 दिन 41 रातें या 21 रातें लोग पढ़ते हैं, तो उससे होता क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। उसको वो चिल्ले का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में क्या है ये मैं आज आपको टेक्निकली समझाता हूँ। और मैं जिनको पता है वो बताएंगे नहीं, और जिनको नहीं पता तो वो आपको क्या बताएंगे। जब भी कभी अच्छा इस तरह का जो प्रोग्राम है वो शुरू से लेके एंड तक देखा करें, उसको फॉरवर्ड ना किया करें। कोई एक बात भी आपने बीच में स्किप कर दी, मिस कर दी, तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगी। जब भी आपने एक आयत है, वैसे एक मैं कह देता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी को ही ले लेते हैं, मैं आयत की तरफ भी नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी एक तासीर है, इसके अंदर से एक वेव्स निकलती है, लहरें पैदा होती हैं। वही लहरें जाके आपके काम को करती हैं, जिस मकसद के लिए आपने किया होता है वो मकसद पूरा होता है। किसी भी चीज को एक्टिव करने से पहले एक प्रोसेस होता है। यहां तक कि यूं समझ लीजिए, मेलिंग एड्रेस भी बनाना है, जीमेल का एड्रेस बनाना है, तो उससे पहले भी एक पूरा प्रोसेस है। नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फलां 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 फलां, नहीं ये अवेलेबल नहीं है, पूरा करते करते जब वो कहता है जी मुबारक हो आपको, आपका ये बन गया, देन वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह हर चीज़ को पहले एक प्रोसेस मुकम्मल करना पड़ता है। जब भी एक आयत को एक्टिव करना है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के या सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये एक आयत है, इसी पे चल जाता हूँ। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं। ऐसा भी अभी इसके बाद एक आपको वो बताता हूँ, जिस तरह टाइटल में भी आपने देखा कि पहले ही आप बाखबर हो जाएंगे, क्या होने वाला है आपको पहले ही पता लग जाएगा, और दुश्मन आपके साथ कुछ करने वाला है ये भी आपको पहले खुली आंखों से ख्वाब में इशारा मिल जाएगा। बहुत करामत वजीफ़ा, 100% आजमूदा। लेकिन उससे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव कैसे करना होता है आयत को, उसके अंदर वेव कैसे पैदा करनी है, उसका करंट कैसे पैदा करना है, उसको उजागर कैसे करना है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसके अंदर से एक्टिव ये कब होगी, वेव कब निकलेगी, इसका करंट कैसे पैदा होगा। मिसाल के तौर पे इस आयत को 1,00,000 दफ़ा पढ़ना है। जब हम 1,00,000 की गिनती पढ़ेंगे तो इसके अंदर तासीर पैदा हो जाएगी, वेव्स इसकी निकलेंगी, इसके अंदर से लहरें पैदा हो जाएंगी, इसका एक करंट निकल आएगा। जब मकसद के लिए पढ़ के कहेंगे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मकसद पूरा होगा, वेव्स निकल आएगी, उसकी लहरें पैदा हो जाएंगी, उसका करंट निकल आएगा। अब वो पैदा कैसे करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक ख़ास अंदाज में आपको समझाया जाता है। ये कुछ नहीं खाना, परहेज़ है, ये वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक ही जगह बताई जाती है। 21 या 41 रातें जिस जगह पे भी बैठेंगे आप, एक ही जगह पे बैठेंगे, जगह बदल नहीं सकते। इसी जगह पे नीचे अगर मैंने मुसल्ला बिछा लिया है तो रोज़ाना 41 रातों को इसी जगह पे ही मुसल्ला बिछेगा, यहाँ से वहाँ मुसल्ला नहीं बिछाना। क्यों, आगे आपको बताता हूँ। इसी घर के किसी और कमरे में नहीं बिछाना, छत पे नहीं जाना। वजह, क्योंकि 1,00,000 दफ़ा जब मैं पढ़ूंगा तो उसकी 10 पॉइंट जब बनेंगे तभी करंट पैदा होगा। अब 10 पॉइंट बनाने के लिए क्या है, जब पहली रात बैठ के मैं इसी जगह पे मखसूस, यही कमरा, यही जगह, वही मुसल्ला, सब कुछ वही, तकरीबन उस कमरे का माहौल एक ही जैसा रहना चाहिए 41 रातें। क्या होगा, पहली रात जैसे ही बैठ के उसकी तादाद मैंने 5,000 दफ़ा पढ़ी, तो 5,000 से एक पॉइंट भी नहीं, 0 पॉइंट यानी आधा, 0.5 करंट पैदा हो गया। अब इस करंट की एक्सपायरी डेट क्या है, 24 घंटे। 24 घंटे तक ये वेव, ये करंट इस जगह पे रहेगा। मुझे 10 चाहिए, जब 10 करंट हो जाएगा तो ये मेरी आयत जो है तासीर वाली हो जाएगी, वेव वाली हो जाएगी, लहरों वाली हो जाएगी, रिजल्ट देने वाली हो जाएगी। कितना करंट चाहिए मुझे, 10। हदिया क्यों समझा रहा हूँ, हदिया कैसे देते हैं। पहली रात मैंने बैठ के 5,000 दफ़ा पढ़ा, जब पढ़ा तो उसके अंदर करंट पैदा हुआ कितना, 0.5 यानी 1 से भी हाफ। अब वो
एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको मैं मुसलसल समझाता आ रहा हूँ, वो एनर्जी इस रूम में मौजूद है। कब तक? कल रात उसी टाइम तक, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे। जिस टाइम आपने ख़त्म कर लिया, ख़त्म करते ही वो 0.1 शुरू हो गया। नेक्स्ट डे सेम उसी टाइम में आप बैठ के जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, पहला ही लफ्ज़ शुरू होगा सलामुन अला नूहन फिल आलमीन 1, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन 2, पहले से ही वो जो 0.1 वो कनेक्ट हो गया आपके साथ, उसकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और दूसरी रात की भी जब आपने गिनती मुकम्मल कर ली और दायरा कड़ा ख़त्म करके वापस उठे हैं, तो एनर्जी या वो जो करंट था आज कितना हो चुका 2 रातों में? 1। पहले कल कितना था? 0.5, हाफ। 2 रातों में कितना हो गया? 1। इसी तरह फिर तीसरी रात बैठेंगे 1.5 हो जाएगा, चौथी रात बैठेंगे 2 हो जाएगा, 5वीं रात बैठेंगे 2.5 हो जाएगा, 6ठी रात बैठेंगे 3 होगा, 7वीं रात छुट्टी हो गई, नागा हो गया। क्योंकि इसकी डेली की एक्सपायरी डेट क्या है? 24 घंटे बाद इस एनर्जी ने, इस वेव्स ने, इस करंट ने ख़त्म हो जाना है। इस आयत की जितनी भी एनर्जी है जो हम जमा कर रहे हैं, जिसको मैंने करंट से तशबीह दी है, वो एनर्जी है। इस आयत की जो एनर्जी है, जो रोज़ हम पॉइंट में जमा कर रहे हैं, वो कितना, जब आप पढ़ते हैं तो इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं, कितनी एक रात में जमा होती है? मिसाल दी है मैंने, आधी, 0.5, 1 पॉइंट से भी कम, आधा पॉइंट। लेकिन वो रहेगी कितना? 24 घंटे। अगले दिन आपने नागा कर दिया, 24 घंटे गुजर गए, तो नेक्स्ट डे आप नहीं बैठ सकते, वो पिछला जितना भी आपने पढ़ा था ज़ाय हो गया। वो एनर्जी जितनी भी जमा हो चुकी थी ख़त्म हो गई, क्योंकि 24 घंटे बाद आपने फिर से करना था, उसको एक्टिवेट करके उसको वहीं से कंटिन्यू करना था, जो आप नहीं कर सके, तो क्या हुआ? एनर्जी ख़त्म हो गई। अब क्या करना है? 0 से फिर शुरू से। तो इसकी टोटल एनर्जी वो 15 है, 10 है, या जितनी भी है, वो कितने दिनों में पूरी होनी है? 41 डेज़ में, 41 दिनों में। तो 41 रातें बिला नागा जब आप रोज़ाना बग़ैर छुट्टी किए उसको पढ़ते रहते हैं, वहीं से ही दोबारा वहीं से ही शुरू करते हैं, वहीं से ही रोज़ कंटिन्यू करते हैं, वहीं से ही शुरू करते हैं, तो करते करते 41 रातों के बाद आपकी वो पूरी एनर्जी जो आपको चाहिए थी, जितने परसेंट जो इस आयत की थी, वो आपके साथ अटैच हो जाती है। इकट्ठी होती 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 जब लास्ट रात आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो आधा पॉइंट जब कम होता है, उस रात भी आप मुकम्मल करते हैं, तो जिस तरह लिखा आता है रेंडर हो गया, कंप्लीट हो गई फाइल और मुकम्मल हो गई या डाउनलोड हो गई, इसी तरह वो एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। ना सिर्फ कंप्लीट हो जाती है, बल्कि यूं समझिए वो आपके साथ इस तरह जुड़ जाती है, आपके साथ, क्योंकि आपने पढ़ा है। अब यहां से उधर क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि वो एनर्जी मैंने इस जगह पे जमा की है, तो कल तक वो इसी जगह पे ही जमा रहेगी। मैं छत पे चला जाऊंगा, वो एनर्जी मेरे पीछे छत पे नहीं आएगी, मैंने उसको यहां पे ही जमा किया है। इसके इर्द गिर्द जो मौजूद थी वो जमा करके यहां मौजूद है, तो इसलिए एक ही जगह पे पढ़ना ज़रूरी होता है। दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां पे फिर लेट हो सकता है, मसला आ सकता है, कहते हैं उसी जगह की एनर्जी। ये क्लियर हो गया। दूसरा, छुट्टी करेंगे तो एक्सपायरी हो जाएगी, फिर शुरू से करेंगे। तीसरा, जब वो एनर्जी आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो उसी आयत के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। जब तासीर पैदा हो जाएगी तो मतलब तासीर का क्या होता है? उसके अंदर करंट, उसके अंदर वेव, उसकी लहरें पैदा हो जाएंगी। लहरें कैसे? जैसे कोई तानसेन या कोई गायक गाता है तो उसकी आवाज़ के अंदर से जो लहरें पैदा होती हैं, जिस तरह वो एक सा भी कहता है ना, सा, वो हा का जो है उसके अंदर से एक वेव्स पैदा हो रही है, एक लहरें पैदा हो रही हैं। तो इसी तरह इस आयत की तासीर के अंदर भी लहरें पैदा हो गई हैं। तो जब आप पढ़ते हैं सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, तो वो लहरें फैलना शुरू हो जाती हैं, और वो तमाम नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि इस आयत के साथ जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? सलामुन अला नूहन फिल आलमीन के साथ वो एनर्जी है जो बुरी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को, उसके असरात को भगाती है। तो जब भी आप सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ेंगे तो नेगेटिव एनर्जी, उसके असरात आपसे दूर भागेंगे। तो अब सवाल यह है, आपने इसका हदिया तो दिया नहीं। मैंने कहा ना इसका एक हदिया है, तो आपने हदिया तो दिया नहीं, तो फिर ये आयत कैसे काम करेगी? इस आयत के बारे में मैंने आपसे कहा हुआ है, इसको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। लातादाद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ सकें। एक बंदा कहता है जी 500 पढ़ दूँ बहुत कम है, 1000 पढ़ दूँ बहुत कम है, 10,000 पढ़ दूँ बहुत कम है, लाख पढ़ दूँ बहुत कम है, 10 लाख पढ़ दूँ बहुत कम है।
कहने का मतलब है ये नहीं ये कम है, मिसाल का है कि बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ाते जाएंगे उस घर के अंदर चलते फिरते जहां जहां पढ़ते जाएंगे तो आप इसके अंदर वेव्स, लहरें, करंट, तासीर पैदा करते जा रहे हैं। और आप उसको जब इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आप उसको इतना चार्ज कर लेते हैं, वो इतना चार्ज हो जाती है कि जब आप उसको फिर पढ़ के यूं करते हैं, अच्छा कोई बुरी चीज़ है, अभी बताता हूँ मैं, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, एक दफ़ा पढ़ के भी फूंक मारेंगे तो वो गई, क्योंकि उसके अंदर करंट इतना है, उसके अंदर वेव्स इतना है, उसके अंदर लहरें इतना है, उसकी तासीर इतना बढ़ चुकी है, तो इसलिए आपने फूंक मारी और वो गई। मेरे ख्याल में मैं बात आपको समझा चुका हूँगा। इसीलिए हम कहते हैं उसका हदिया देना, वो हदिया लाखों में होता है, 10 लाख भी हदिया होता है, 12 लाख भी होता है, 2.5 लाख भी होता है, 80,000 भी होता है, 50,000 भी, तो मुख्तलिफ होती हैं। तो जब वज़ाइफ कोई बंदा करता है, चिल्ला वो तो कुछ और मकसद होते हैं, जब वज़ाइफ होते हैं इस तरह बैठ के, वो भी दायरे कड़े के अंदर, तो उसका हदिया दिया जाता है। जब हदिया दे दिया जाता है तो उसके बाद उस आयत के अंदर तासीर पैदा हो जाती है। वो तमाम लोग सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की जो तस्बीह कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ये उतना ज़्यादा आयत चार्ज होती जाएगी, इसके अंदर वेव पैदा होती जाएंगी, इसके अंदर लहरें पैदा हो जाएंगी, आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। एक बंदे ने दिन में 100 दफ़ा 500 दफ़ा पढ़ ली और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार करेगा, ये बहुत कम है। रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता उसको मिलेगा। जो एक दिन में वाह पढ़ बैठा है उसको रिज़ल्ट भी जल्दी मिलेगा। इसको जो जितना जल्दी चार्ज कर लेगा, मिसाल के तौर पे एक चीज़ है जिसके साथ एक घुमाने वाला लगा हुआ है हैंडल, उस हैंडल को घुमाने से ये मशीन चार्ज होती है। तो कितने चक्कर से चार्ज होती है? 1000 चक्कर से। तो मैं डेली अगर 100 चक्कर लगाऊंगा तो 10 दिनों में जाके चार्ज होगी। 1000 से होती है तो डेली 100 लगा रहा हूँ, 10 दिनों में जाके होगी। एक ही दिन में मैं उसके 1000 ही लगा दूंगा तो एक ही दिन में चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप कितनी तादाद में रोज़ पढ़ रहे हैं। वो तमाम लोग जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात जुड़े हैं, इसको जितना ज़्यादा चार्ज करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। आज की आयत की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि दुश्मन मेरे ऊपर हमला ना कर दे या मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये भी शौक होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, कोई मेरे साथ गड़बड़ करने वाला, मुझे लग रहा है, उसको पता है उसका दुश्मन है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसके साथ क्या होने वाला है उसको पहले से ही गैबी मदद ऐसी आ जाएगी कि उसको ख्वाब में या अल्लाह ताला ऐसा इशारा दे देगा, उसको पता लग जाएगा उसके साथ ये होने वाला है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोगों को वक्त से पहले, अगर इस तस्बीह की जो मैं बताने जा रहा हूँ, रोज़ाना सोते वक्त एक तस्बीह भी पढ़ लेंगे और इसको मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते रहें, ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे राज खुलने शुरू हो जाएंगे। ये आपको रूहानियत की मैं आज इतनी बड़ी तस्बीह दे रहा हूँ जिसको बुज़ुर्गान दीन ने, अल्लाह के नेक लोगों ने 35-35 साल, 50-50 साल इसको पढ़ा है, पढ़ते रहे हैं। छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जब 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 10 दिन पढ़ लिया और उनके ऊपर राज खुलने शुरू हो गए, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इस तस्बीह की वजह से इतने बड़े राज मेरे आगे खुल रहे हैं। जब आपके आगे राज खुलते हैं, जब आपको चीज़ें पहले से पता लग जाती हैं, ख्वाब में इशारा मिल जाता है या हर चीज़ का पहले से पता लग जाना शुरू हो जाता है, तो फिर आपने दिखावा नहीं करना, किसी को बताना नहीं शुरू कर देना, पब्लिसिटी नहीं करनी, मुझे तो ये होता है, मुझे तो ये पता लग गया है। आप दिखावा करेंगे, लोगों को बता देंगे, ये ज़ाय हो जाएगा। आपने उसको संभाल के रखना है, खामोशी इख्तियार कर लेनी है। हाँ, ये ज़रूर बताना है कि यार तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, बच जाओ। ये लफ्ज़ नहीं कहने के मुझे इस तस्बीह की वजह से ये पता लग जाता है। सिखा सकते हैं किसी को, लेकिन एक होता है ना मशहूरी करना, जी मैं तो पहुँची हुई चीज़ बन गया हूँ कि मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे पता लग जाता है, ये दिखावे में आ गया। नहीं, भलाई के लिए करना कि आपको पहले पता लग गया, उसको अलर्ट कर दिया कि आपके साथ हो सकता है, इससे बचो, वो एक नेक अमल है। मैं ये कर सकता हूँ, ये दिखावे का अमल है। तो जब लोगों को, अल्लाह के नेक लोगों को, आम लोगों को भी 6 महीने में, 3 महीने में, साल में रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, उन्होंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें पहले पता लग जाती हैं, इस आयत की वजह से, यकीन मानिए इस आयत की वजह से, तो उन्होंने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, उसको कभी छोड़ा ही नहीं। सो आज जो लोग भी इसको देख रहे हैं, इसको अगर ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि अगर कोई दुश्मन भी हमला करने वाला है तो पहले पता लग जाएगा। बुरा कुछ आपके साथ, वैसे ही दुश्मन नहीं भी आपके साथ बुरा होने वाला है तो आपको पहले से इशारा मिल जाएगा, कुछ ऐसा है जो आपके साथ होने वाला। यहाँ तक कि यकीन मानिए जो इसको पढ़ते थे तो उनका सुबह पेपर में क्या सवाल आएंगे उनको ये इशारे क्लियर मिल जाते थे। यहाँ तक लोगों ने इसे रिजल्ट लिया है। इसको लगातार पढ़ने से सुबह पेपर में क्या
सवाल आने हैं उनको वो भी ख्वाब में पता लग जाता था सुबह, और वही जाते थे, वही पेपर होता था। मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्या वहाँ पे जवाब मिलेगा, हो जाएगी नहीं, उनको पहले पता लग जाएगा। मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम, यानी किसी भी काम के लिए आप रवाना हो रहे हैं तो इस तस्बीह की वजह से आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या होगा नहीं होगा या किस तरह होगा। ये इतना बड़ी तस्बीह है जो मेरी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं मुसलसल पढ़ता हूँ, जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। डिजिटल तस्बीह मिलती है, बहुत सारे लोग आम तस्बीह पे भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके दाने होते हैं, उसके ऊपर फिक्स हुए होते हैं दाने, उन्हीं जितने दाने एक तस्बीह के ऊपर होते हैं, 100 वाली जो तस्बीह होती है, उन्हीं के ऊपर एक तस्बीह रात को सोने से पहले, जब भी सोने लगें, सोने से पहले उस तस्बीह को पढ़ लें और उसके बाद सो जाएं। मैं ये डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करता हूँ, आप ये भी कर सकते हैं देखने के लिए कि मेरी तस्बीह पूरी होगी है, क्योंकि जो मैं लातादाद पढ़ने के लिए देखता हूँ, मेरे ख्याल में तस्बीह मैं कहीं रख बैठा हूँ, फिर दिखा दूँगा आपको। लातादाद के लिए मेरे पास एक डिजिटल तस्बीह है, वो मैं मुसलसल पढ़ता रहता हूँ। उसका तस्बीह का फ़ायदा क्या होता है, जब आप इस तरह हाथ चलता रहता है तो मुँह ही दिल में विर्द भी होता रहता है। इसका फ़ायदा ये है, इस वक्त इसकी स्क्रीन, इस वक्त पता नहीं आपको नज़र आ रही है नहीं, स्क्रीन इसकी वो है, बंद है, लेकिन मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, ये लाइट ऑन होगी, ठीक है। आप इसको जैसे चलाएँगे, ये देखें, ये इसका नंबर बढ़ता जाएगा, ये ठीक है। तो इन नंबर बढ़ता जाएगी, ये देखने के लिए कि आपको नज़र आ जाए मेरे इतनी हो गए हैं जो मैंने पढ़नी है, 100 पढ़नी है, 200 पढ़नी है, 500 पढ़नी है। तो इसका सिंपल होता है, ये पकड़ा आपने, इस तरह उंगली में फंसा दिया, उंगली में ये फंस गया, और उसके बाद आप इस तरह ये इस तरह आप पढ़ते रहते हैं। ये डिजिटल तस्बीह आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आप इसी का ही करें, कोई भी तस्बीह करें ये, लेकिन ये बेडरूम में मेरे पास हर वक्त मौजूद रहती है रात को। तो ये हर वक्त तकिए के नीचे जो है नीचे रखी रहती है। सोने से पहले इसको निकाला, कितने डिजिट पढ़ने हैं वो मैंने देखा, और इसको ऑन नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने उंगली में डाला और जैसे ही आपने अंगूठा, ये देखिए ऐसे डाल के जैसे ही अंगूठा शुरू किया तो उसी वक्त नंबर चलने शुरू हो जाते हैं कि इसके ऊपर नंबर चल रहे हैं। और देखना चाहते हैं तो इसकी आप लाइट जला लेते हैं, लाइट जलते ही आप ये भी देख सकते हैं कि कितने हो गए हैं। जैसे आप छोड़ देंगे ऑटो बंद हो जाती है। तो इसको लेके रख देंगे तो आपके बेड में तकिए के नीचे आरोप पड़ी रहेगी। जो इस वक्त पढ़ना है आपने एक तस्बीह पूरी रात को सोने से पहले, मैं इस वक्त इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो इस वक्त आपको नज़र भी आ गई है, आपने पढ़ना है। कोशिश करनी है रात की नमाज़ पढ़ लें, बावज़ू हों, नहीं भी हैं बावज़ू कोई बात नहीं, आप तस्बीह लाजमी करके सोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या वहाबो हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। ये आपको नज़र भी आ रही है, मैं फिर पढ़ देता हूँ। या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या वहाबो हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। क्लियर, पढ़ा भी जा रहा है, ज़बर ज़ेर के साथ है। लास्ट दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या वहाबो हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। ये है जी छोटी सी एक तस्बीह, जिसको आपने एक पूरी जो तस्बीह बनी होती है, ये एक तस्बीह मुकम्मल करनी है, रोज़ पढ़ के सो जाना है। ये इतना बड़ा ख़ास तोहफ़ा है आप सबके लिए, इतना बड़ा ख़ास तोहफ़ा है। इससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी आपके लिए आसानी है। इसका अजर सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ नज़र आएंगी चीज़ें, यूँ समझिए बहुत सारे इसरार खुलेंगे, बहुत सारे कशफ होंगे आपके ऊपर। ये रूहानियत का बहुत बड़ा वजीफ़ा है जो नहीं देता कोई आपको। जिसको भी रूहानियत का बहुत ज़्यादा शौक़ है वो इसको पढ़ सकता है। आप वो तमाम लोग जो इसको देख रहे हैं उसको इसकी इजाज़त है। इसकी तासीर क्या है, दुनिया में भी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और आखिरत में भी इसके फ़ायदे हैं। और ये इतने बड़े राज खुलते हैं, ऐसा कुछ वक्त से पहले पता लग जाता है। यकीन मानिए, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से बग़ैर नागा किए पढ़ते रहें तो समझिए अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखा देता है कि आप सोच नहीं सकेंगे। लेकिन शर्त वही है, उसको फिर पब्लिसिटी नहीं करनी, अंदर रखना है, दिखावा नहीं करना, और आजिज़ी पैदा करनी है, और इनकसारी पैदा करनी है, और अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करना है, और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना है, अल्लाह की मखलूक के काम आना है, हकूक़ुल इबाद पूरे करने हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। जितना अल्लाह राज़ी होगा वो आपकी इबादत से, और सबसे बढ़ के
इबादत से भी बढ़ के, क्योंकि इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे, हम वैसी इबादत कर ही नहीं सकते। इबादत से भी बढ़ के हकूक़ुल इबाद, बंदों के हकूक़, उसकी मखलूक से प्यार करना, कतअन उसकी मखलूक का दिल नहीं दुखाना। मखलूक का दिल दुखाया और तस्बीह करने बैठ के कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें, उसकी मखलूक से बेइंतहा प्यार करें, और उसके बाद रोज़ रात सोने से पहले ये वाली एक तस्बीह करके सो जाएं, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे, या मेरे मालिक मेरे ऊपर राज खोल, या अलीमो अल्लिमनी, या कबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। ये पढ़ें, यकीन मानिए ऐसे ऐसे इसरार आप पे खुलेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा राज था। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो चीज़ें जो कभी कोई किसी को नहीं देता, कोई भी नहीं देगा ये आपको। कोई अल्लाह वाला होगा तो ज़रूर देगा, वैसे नहीं देते, किताबों में नहीं मिलेगा। इसको दिल से करें, जिस तरह मैंने ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे उठाए हैं। यकीन मानिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाएंगे। इतना कुछ, क्योंकि मैं खुल के नहीं बताता, जो करना चाहेगा ना वो फिर मुझे लिखेगा कि इससे तो क्या कुछ हो गया। तो बस इतना कहता हूँ, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको एक ही छोटी सी तस्बीह करनी है, 10 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट में हो जाती है। इतना बड़ा वजीफ़ा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। सो इसको कीजिए और देखिए अल्लाह ताला फिर आपके साथ क्या करता है, कैसे कैसे आपको इशारे मिलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर खुद ब खुद ठहराव आएगा, आजिज़ी आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, उसकी मखलूक की मोहब्बत आएगी, और अल्लाह क्या क्या चीज़ों से नवाजेगा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे कशफ खुलेंगे, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन खुदारा दिखावा मत कीजिएगा, वरना इतना बड़ा जो एक आपको तोहफ़ा मिल चुका होगा वो ज़ाय हो जाएगा, उसको ज़ाय नहीं करना। सो आज मेरे दिल का एक बहुत बड़ा ख़ास अमल, बहुत राज जो था, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपके साथ भी शेयर कर लिया। इस तरह के और भी बड़े बड़े राज हैं जो इंशाल्लाह वक्त के साथ आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो वो तमाम लोग जिनको सीखने का शौक़ है, जो अल्लाह को राज़ी भी करना चाहते हैं, अपनी आखिरत भी सुधारना चाहते हैं और दुनिया में फ़ायदे भी उठाना चाहते हैं, लेकिन किस चीज़ से? इसी आयत को एक्टिव करके, उसकी वेव, लहरें, करंट पैदा करके। और कैसे होगा? एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में भी हो सकता है। आपने ये पहली रात जब पढ़ा है, किस यकीन कामिल से, किस जज्बे से, किस लगन से, किस तवक्कल से पढ़ा है, हो सकता है पहली रात इसके अंदर करंट पैदा हो जाए। तो इसके अंदर करंट पैदा करने के लिए, इसके अंदर वेव, इसकी तासीर पैदा करने के लिए दिलो जान से कीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखिए अल्लाह ताला आपको इसका क्या क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये था आज का एक ख़ास तोहफ़ा आप सबके लिए। इंशाअल्लाह इस तरह के और भी तोहफ़े जो मेरे पास हैं, जो मुझे तोहफ़े की सूरत में मिले थे, उसी तरह अमानतन तोहफ़ा समझ के आगे भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे जो नेक मकासद है उसमें मुझे कामयाब करे। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।